जय श्री राम रघुवर राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को देखने व सुनने वालों सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। बोध कथाएं बंधुवर परम पूज्य परम संत श्री राम सिंह जी महाराज जिन्हें भक्तजन संत थानेदार साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनकी समाधि मंदिर मनोहरपुरा जगतपुरा में है। परम पूज्य परम संत श्री राम सिंह जी महाराज हर व्यक्ति को एक ही ढंग से आत्म शिक्षा न देकर उसकी योग्यता के अनुसार अलग अलग उपाय बताया करते थे, जिसको जिस प्रकार लाभ हो आप उसको उसी प्रकार संकेत करते थे। आप कभी कभी प्रेमी भक्तों को उनकी समस्या, स्वभाव, क्षमता, संस्कार, भाव आदि को जानकर कोई शिक्षाप्रद बोध कथा सुना देते थे, जिसमें उनकी जिज्ञासा, समस्या आदि का निदान व समाधान छुपा होता था। यह बोध कथाएं उनके द्वारा साधकों को समय समय पर सुनाई गई थीं। आशा है प्रेमी साधकों को इससे लाभ होगा, जो आप सभी के समक्ष समय समय पर डालने का प्रयास करेंगे। आज की कथा है सांसारिक मोह। एक बार नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, संसार के प्राणी भारी दुख झेल रहे हैं। आप ऐसे दुखी जीवों को वैकुंठ में जगह क्यों नहीं देते? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नारद जी, जाओ ले आओ ऐसे लोगों को। नारद जी संसार में विचरने लगे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिली, जिसकी परिवार वाले बात बात में बेइज्जती करते। कोई उसका पानी का लोटा उठा ले जाता, कोई बच्चा सिर में मार जाता। नारद जी ने सोचा कि इससे बढ़कर
कौन दुखी हो सकता है। नारद जी ने निकट आकर उससे कहा, अम्मा, तुम यहाँ बहुत दुखी हो, चलो मैं तुम्हें भगवान के पास वैकुंठ धाम ले चलूँ। वहाँ सब प्रकार के सुख हैं। बुढ़िया ने उत्तर दिया, अरे नहीं महाराज, मैं तो यहाँ बड़े आराम से हूँ। अपने इन बेटे पोतों को छोड़कर कहाँ जाऊँ। जब नारद जी ने आग्रह किया तो बुढ़िया कहने लगी, मेरे पोते अभी कुंवारे हैं, उनकी शादी हो जाने पर चलूँगी, अभी नहीं। नारद जी कुछ वर्षों के बाद फिर से उसके पास आए, उससे चलने को कहने लगे तो वह बोली, बस पर पोते की शादी हो जाए फिर चलूँगी। जब नारद जी तीसरी बार फिर से आए तो उन्हें बुढ़िया कहीं नहीं मिली। जब नारद जी ने अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्हें पता लगा कि वह मरकर कुतिया बन गई है और वहीं घर के दरवाजे पर बैठी है। नारद जी ने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, अब वैकुंठ धाम चलती हो क्या? कुतिया ने जवाब दिया, कैसे चलूं महाराज, इस घर की रखवाली कौन करेगा? इन लोगों को तो घर की परवाह ही नहीं है। मैं जीते जी कैसे घर का बिगाड़ देख सकती हूँ। सारांश यह है कि इस संसार का यही हाल है। सारी तकलीफ़ें उठाकर भी इंसान इतना मदहोश है। सब प्राणी अपने हाल में मस्त हैं। भगवान की लीला अपार है। बंधुवर, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को देखने व सुनने की कृपा करें। अगर आपने इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट न किए हों तो वो भी करने की कृपा करें। अगली कथा के साथ फिर मिलेंगे। आप सबके सादर को सादर प्रणाम।